अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अदील जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनल या मीडिया इंडस्ट्री। न्यूज़ चैनल या मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले दो किरदारों को तो आप जानते हैं, जिनमें से एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन होता है। आज हम आपको तीसरे किरदार से मिलवाएंगे, जो कि खामोश किरदार होता है, जो कि बैकबोन की हैसियत से काम करता है, जिसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट में DSNG इंजीनियर्स या सैटेलाइट इंजीनियर्स कहा जाता है। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वो किन हालातों में और किस तरह काम करते हैं। आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। ये हमारे भाई हैं, मोहम्मद फसी नाम है इनका। ये पब्लिक न्यूज़ में DSNG इंजीनियर होते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये इस फील्ड में किस तरह से आए, इन्होंने इस फील्ड में कितना अरसा गुजारा और किस तरह से इन्होंने इस फील्ड में काम किया। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस फील्ड में मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए और शुरू में जो है मुश्किलात भी आती है इस फील्ड में। मतलब ये कि आप पहले लाइन ऑफ जगह देखो, खड़े करो गाड़ी, उसके बाद लाइन ऑफ साइड क्लियर होनी चाहिए आपको। कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई हम DSNG अपनी लगाते हैं, वहाँ लोग गालियाँ भी देते हैं हमें ट्रैफिक जाम की वजह से, उनकी वजह से जाम होता है ट्रैफिक। और कई लोग अच्छे भी होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये कि हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, लाइन ऑफ साइड, ये फलाना सब चीज़ें। और इस फील्ड में हमें मुश्किलात भी काफ़ी आती हैं। जैसे हम आउटडोर जाते हैं, लाड़काना वगैरह इस जगह गए तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात भी पेश आई। बिलावल भुट्टो की रैली थी, उसमें ना कुछ खाया पिया, बस चलते रहना उसकी रैली में, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल पेश आती है। और ये कि शुरू में बहुत अच्छे मामला थे, सैलरी के बहुत इशू हैं मीडिया फील्ड में, तो बस अल्लाह करे ये भी साइड हो जाए। अच्छा जी, ये आपने फसी के ज़बानी उनका जाना कि उन्होंने इस फील्ड में कितना वक्त गुजारा और कैसे गुजारा, और अब क्या उनके हालात हैं, पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। अब हम चलते हैं समा के DSNG की तरफ। समा के DSNG में हमारे बहुत मोस्ट सीनियर इंजीनियर बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ये आसिफ भाई हैं, हमारे समा के इंजीनियर हैं, मोस्ट सीनियर, मेरे उस्तादों में से है ये, मेरे उस्तादों में से है ये आसिफ भाई। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम आसिफ भाई से पूछेंगे, आसिफ भाई की ज़बानी, कि उन्होंने इस फील्ड में कितना अरसा गुजारा और किस तरह से गुजारा और क्या हालात पेश आए। आसिफ भाई ज़रा बताइएगा, आपने इस फील्ड में कितना अरसा गुजारा? इस फील्ड 16 साल से आप इस फील्ड में हैं। अच्छा, इस फील्ड में आपने नशीब व फराज भी देखे होंगे, अच्छे बुरे हालात भी देखे होंगे, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आपने कैसा वक्त गुजारा? बहुत अच्छा, बहुत टफ, बहुत डरावना भी। कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा वक्त जो आपको सिंधु वाला सपना, क्या था उसमें? मेरी गाड़ी पे मेरे साथ शरीक हो गई। हाँ, तैमूर के बारे में कह रहे हैं। तैमूर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तैमूर मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। तैमूर हमारा शहीद हो गया इस फील्ड के अंदर। इसी तरह से जाफरी साहब हमारे एक इंजीनियर हुआ करते थे जियो न्यूज़ के, जिन्हें शहीद किया गया। इसके अलावा वक्कास एक इंजीनियर हुआ करता था एक्सप्रेस न्यूज़ में, जिसे शहीद कर दिया गया। ये हमारे हालात हैं। इस तरह से अभी हम आपको लेकर चलते हैं असफर भाई के पास। असफर भाई हमारे DSNG इंजीनियर हैं न्यूज़ 1 में। इनसे हम पूछते हैं कि इनका अब तक का सफ़र कैसा रहा। असफर भाई बताइएगा। असफर भाई थे हमारे न्यूज़ 1 के इंजीनियर। अब हम चलते हैं हमारे GTV के इंजीनियर हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के हालात देखे इस फील्ड में आने के बाद और किस तरह से उस फील्ड में आए और फील्ड में आने का उनका शौक़ कैसे जागा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, आप मुझे बताइएगा कि इस फील्ड में आपको कितना अर्सा हो गया और क्या देखा आपने इस फील्ड के अंदर? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया हम इंजीनियर्स के। हम लोग, हालांकि हम चैनल की लाइव सोर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मेन किरदार हमारा होता है इसके अंदर। हालांकि कैमरामैन का भी एक किरदार है, रिपोर्टर का भी एक किरदार है, लेकिन हमारा जो किरदार है वो चैनल के लिए बहुत अहमियत रखता है। और मतलब कहने का ये है कि हम लोगों का कोई मतलब फैसिलिटीज़ हम लोगों के लिए नहीं है। हालांकि हम लोगों की सैलरीज पैकेज के बारे में अगर बात करी जाए तो वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। और
जैसा उसने अफसर भाई ने हमारे अभी बताया आपको कि हम लोगों को कोई एसोसिएशन नहीं है हमारी, कोई हमारा देखने वाला नहीं है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जैसे कैमरामैन की एक एसोसिएशन है और रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है, ऐसी हमारी भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो हमारे मुतालबात को आगे पहुंचाए और हमें फैसिलिटेट करे। अब बात करी जाए हमारी सैलरीज़ की या हमारी वर्किंग की। वर्किंग तो हमारी, आपको पता है, आप भी एक माशाल्लाह एक इदारे से ताल्लुक़ है आपका भी, और आपको भी पता है कि हम लोगों की क्या काम होता है, क्या ज़रूरत होती है हम लोगों के काम की, और किन किन मुकामात पर हम लोग जाते हैं और किन किन कैसे कैसे लोगों से हम लोग बाय फेस होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यार बहुत ज़्यादा अपना इस फील्ड के हवाले से ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन मुझे 3 से 4 साल हो गए इस फील्ड के अंदर ऑपरेटिंग में। तो मतलब मैं कहता हूँ इस फील्ड में अब कुछ नहीं रहा, नहीं होगी वो, अब जब रिकॉर्ड कर कर आएंगे फिर उनकी चीज़ कट होगी, फिर प्ले होगी। तो मतलब हम तो लाइव सोर्स होता है। अब इनका, हमारे ऑफिस वालों का किरदार ये होता है हमारे साथ, अब 2 महीने 45 दिन में हमें एक सैलरी देते हैं, और उसमें भी हमें इतना जताते हैं कि मतलब जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब हमारी वर्किंग देख लें, वर्किंग हमारी 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग है। अब उसके अंदर अगर हम स्पॉट पे खड़े में, फील्ड पे खड़े में, उसके अंदर हमारा रिप्लेसमेंट आता है। सबसे पहली बात, रिप्लेसमेंट हमारी कोई नहीं होती। अब हम 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी होते हैं, 11 घंटे भी होते हैं, फिर इसका ओवर टाइम भी नहीं मिलता है हमारे। लेकिन किरदार, आप रिपोर्टर को देख लें वो फील्ड छोड़ के चला जाएगा, कैमरामैन को देख लें उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा, हमारा नहीं है। मतलब यानी अब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इस फील्ड के अंदर गुजारा करना। बाकी थैंक यू। अच्छा जी, आपने देखा ये हमारे 4 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपने तासुरात आपके सामने पेश किए। हमारी एक कोशिश थी कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आप तक पहुंचाई जाए और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करें ताकि मैं मज़ीद और इस तरह की वीडियोस बनाकर आपको आगाह कर सकूं। बहुत शुक्रिया।